हाय एवरीवन। आज निफ्टी बैंक्स एंड अपन फिन निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उनके लेवल्स कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है। आज है 26 संडे। कल है गुरु नानक जयंती। 27 को मार्केट बंद है, 28 को मार्केट ओपन होने वाला है। तो सारे लेवल्स डिस्कशन करने वाले हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप अगर नए हो तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो। वी हैव मोर देन 27,000 फैमिली ऑन इंस्टाग्राम एंड आप लोगों का बहुत बढ़िया प्यार है इंस्टाग्राम पे, बनाए रखो। और यूट्यूब पे भी जाके फॉलो कर लो भाई। यूट्यूब पे अगर आप नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं अच्छे लेवल्स, अच्छे टेक्निकल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। टॉप डाउन एनालिसिस, हाउ टू रीड प्राइस एक्शन एंड इसको सीख जाते हो ना तो ट्रस्ट मी, आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी का कंधा बन के ना आप अच्छा लेवल, अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे मार्केट में, राइट। आपको खुद सीखना पड़ेगा भाई। जब तक नहीं सीखोगे ना, ट्रस्ट मी, नहीं हो पाएगा। यू गाइज विल नॉट मेक मनी, ट्रस्ट मी। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, खुद से लेवल ड्रॉ करना, प्राइस सेक्शन सीखना पड़ेगा, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ऐसे नहीं आप ट्रेडर बनोगे। तो या अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर देना, इससे मेरे मोटिवेशन बने रहते हैं। तो ये है निफ्टी। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी चलते हैं। आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर निफ्टी में, जब भी ये स्ट्रक्चर बना है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है, निफ्टी अपना ऑल टाइम के हाई के पास जाने की कोशिश की है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे आप स्विच करोगे, शिफ्ट करोगे, तो आपको दिखेगा एक चीज़ कि निफ्टी यहाँ पे भी जो ये ट्रेंड लाइन था ना, जब इसको क्रॉस किया था तो ऑल टाइम हाई के करीब गया था। अब सेम चीज़ अगर आप देखो तो निफ्टी फिर से ये क्रॉस कर गया, ये ट्रेंड लाइन। फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन लेके यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो ये जो जोन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बन चुका है। और ये ट्रेंड लाइन का रिवर्सल भी हो चुका है। प्रीवियसली डाउन ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में था, ये कंटिन्यू होता है तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। बट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में ब्रेकआउट दे दिया, गैप अप खुल गया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट डायरेक्टली अपने रेसिस्टेंस के पास होवर कर रहा है। निफ्टी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। निफ्टी अगर 1 टाइम फ्रेम में स्विच करोगे, इस तरीके से मैं लेवल्स निकालता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट जोन बन गया निफ्टी के लिए, याद रखना। ये निफ्टी का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये। जब तक इसके नीचे है निफ्टी, आप सभी को पता है कि मार्केट में आप एग्रेसिव बुलिश नहीं हो सकते हो। तब तक एक डिप बनने की कोशिश हो सकती है निफ्टी में। और ये ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ट्रैक करके आगे, तो दिखेगा आपको ना एक हायर हाइज फॉर्मेशन, राइट। थोड़ा निश्चिंत से बैठो, आराम से सीखो। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बता दिया, कुछ सीखने को नहीं मिले। कैसे कर रहा हूँ मैं, वो देखो। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन की हेल्प से निफ्टी डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम लगाया है। अब देखो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, राइट। यहाँ पे अगर देखो ऊपर जाना होता निफ्टी को, तो देखो हायर हाइस फॉर्मेशन में ऊपर जा रहा है, इसको ये लगना था। बट अभी क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर देखो यार। बिहेवियर सीखना बहुत जरूरी है। मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप लगाया, क्यों? क्योंकि ये जो जोन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एज यू कैन सी ओवर हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इन केस निफ्टी 27 या किसी भी डे इस जोन को क्रॉस करता है और एक 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज दे देता है। इन 15 मिनट्स, लेट मी स्विच टू 15 मिनट्स। अगर ये 15 मिनट में एक इस तरीके से कैंडल ऊपर की तरफ ग्रीन सिग्नल दे के बंद हो जाए, ग्रीन कैंडल, तो अपन मानेंगे कि ये जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। अपन नीचे का स्टॉप लॉस और अच्छा खासा एक ट्रेड अप अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हो। और 20,000, 20,100, 20,200 भी जा सकता है आने वाले डेज और वीक में। ये रहा ऊपर का मोमेंटम। लेट्स से अगर फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के ये लेवल क्रॉस करके रीटेस्ट हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रॉस करके अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है। इन केस अगर आपको शॉर्ट करना है तो ये लेवल क्रॉस करेगा निफ्टी। ये जो जोन है ना, ये ट्रेंड लाइन का जोन, ये क्रॉस करके रीटेस्ट कर लेगा। और ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जोन इसके नीचे निकल जाएगा तो मार्केट फर्दर स्लाइड कर सकता है 19,400 तक। नीचे का सपोर्ट याद रखना 19,400। अगर ये 19,870 का तोड़ के 15 मिनट में क्लोजिंग देता है, तो अपन 20,000, 20,100, 20,200 भी देख सकते हैं आने वाले डेज में, राइट। ये भी याद रखना कि एक ब्रेकआउट फेलियर का भी सीन यहाँ पे बन सकता है। लेट्स से आप लोगों ने एज्यूम किया, हम सब ने एज्यूम किया कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मैं एग्रेसिव बुलिश हो जाऊंगा। तो याद रखना कि अपन स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो भी कैंडल ब्रेकआउट देगा उसके नीचे का ही स्टॉप लॉस रहेगा। आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ तक नहीं बैठोगे। ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मनी मैनेजमेंट कि आप कितना रिस्क लेते हो पर ट्रेड। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। इसको तोड़ेगा तो अपन ऊपर के लिए बुलिश हो सकते हैं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। फर्दर ये ब्रेक हो जाए ये ट्रेंड लाइन, तो अपन डाउन साइड में शिफ्ट कर जाएंगे। 19,400, 19,500, 19,600 तक भी मार्केट स्लाइड कर सकता है। ये प्रोबेबिलिटी है, राइट। अपसाइड ट्रेंड में है मार्केट, बट ये टूट जाएगा तो इट कैन चेंज देयर मूड टू डाउन साइड। ओके, ये रहा निफ्टी। बैंक निफ्टी में अब क्या कर सकते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी पे स्विच करोगे तो आपको बैंक निफ्टी में भी कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा बढ़िया। बिगर टाइम फ्रेम से अपन स्टार्ट करते हैं हमेशा एनालिसिस। तो एक चीज दिखेगा वन डे टाइम फ्रेम पे।
बैंक निफ्टी ने लो लगा के फिर से एक बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल पे आके रुक चुका है। बैंक निफ्टी का भी एक जोन है ना, वो देख लो, मैं बताता हूँ। ये जोन मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, बैंक निफ्टी में एनालिसिस फिर से कर लेते हैं अपन, ठीक है। देखो ये जो रिजेक्शन जोन है इसको मार्क कर लो आप, ये रिजेक्शन और ये रिजेक्शन, ये जोन के ऊपर मैं एग्रेसिव बुलिश हो सकते हैं लोग। ऑलरेडी देखो निफ्टी तो 200-250 पॉइंट ही नीचे ऑल टाइम हाई के लिए, बट बैंक निफ्टी एटलीस्ट 3000 पॉइंट इसको भागना पड़ेगा ऑलमोस्ट नया हाई लगाने के लिए 2825। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। तो ये हडल मैंने मार्क कर लिया बैंक निफ्टी का अपसाइड का। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लोगे आप, ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन देखो, इसके हेल्प से मार्केट ऊपर जा रहा था। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, अपन इस सपोर्ट पे आ गए। तो दिख रहा है अगर आपको वन टाइम फ्रेम पे अपन शिफ्ट करेंगे तो एक आपको नेकलाइन दिखेगा, ये वाला नेकलाइन। लेट मी शो यू। देखो ये नेकलाइन टूटा था, फर्दर यहाँ पे देखो अपन मार्केट आया, लो लगाया, डब्लू पैटर्न बनाया, मोमेंटम दिया, तो एक डायरेक्टली हाई लगाया रिजेक्शन एरिया तक, रिजेक्शन एरिया तक हाई लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फर्दर रेसिस्टेंस था, अब कल को सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट जोन मार्क हो गया। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग को भी वैसे ही करना है। तो अपन ये एरिया को ग्रीन मार्क कर लो, ये निफ्टी बैंक में सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये मार्क कर लो। दैट इज 43,100 43,200 का जो जोन है, ये सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। रिजेक्शन निफ्टी बैंक को फेस कर सकते हैं अपन 44,400 के लेवल पे, 44,400 के लेवल पे रिजेक्शन है बैंक निफ्टी का। इसके ऊपर टाइम स्पेंड करके क्लोजिंग दे तो ही आने वाले डेज में हम निफ्टी बैंक को 45,000, 45,200, 46,000 का लेवल आने वाले डेज में ही देख सकते हो। ये क्रॉस करेगा तो ही, तब तक निफ्टी बैंक भाई वीक है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। इस लेवल तक अपन टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट हो, फर्दर अपन इस लेवल तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो नीचे का सपोर्ट याद रखना, ये रिजेक्शन है, ये एरिया वन टाइम फ्रेम पे अगर स्विच करोगे तो ये एरिया क्रॉस करता है तो इमीडिएटली ये सब टारगेट आप अचीव कर सकते हो, ये एंड ये लेवल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं क्या बता रहा हूँ। अब अपन लास्ट है स्टॉक फिन निफ्टी। देखो मैं बता रहा हूँ ना इस तरीके से क्योंकि ये ईजी कर देता हूँ मैं चीज़ों को, और लेवल्स आप लोग याद रखना, पॉज करके देख लेना। निफ्टी फिन निफ्टी का भी सेम स्ट्रक्चर है। देखो ब्रेकआउट, रिटेस्ट और एक जोन में मूव कर रहा है फिन निफ्टी। लेट मी स्विच। अभी देखो फिन निफ्टी का क्या जोन है, इसको मैं मार्क हटा देता हूँ आप लोग के सामने। वन टाइम फ्रेम पे मैं फिन निफ्टी में हूँ, ये नीचे का सपोर्ट है फिन निफ्टी में 19,500 का लेवल, और रिजेक्शन है इमीडिएट 19,700। निफ्टी फिन निफ्टी में इमीडिएट रिजेक्शन है 19,700। 19,700 के ऊपर सस्टेन करके निकलता है तो अपन 19,800 भी देख सकते हैं आने वाले डेज वीक में। ये क्रॉस करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग योर टारगेट्स। तो ऊपर का रिजेक्शन, नीचे का सपोर्ट याद रखना, ये है नो ट्रेडिंग जोन। फिर निफ्टी में ये मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है। ऊपर निकलेगा तो अपन इंटरेस्टेड हैं ऊपर की साइड, अगर नीचे निकलता है फिर निफ्टी में ये लो टूटेगा तो फर्दर ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, ये टूटेगा तो नीचे एंड सो ऑन इट कैन प्लम। तो ये लेवल आप मार्क कर लो। ये रहा एनालिसिस, सिंपल एंड इजी फॉर्मेट में प्राइस एक्शन अपन रीड करते हैं। तो ये रहा एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो में ज़रूर आप शेयर करना कमेंट, एंड अच्छा लगा तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू एनालिसिस के साथ, और कोई अच्छा स्टॉक्स लाऊंगा आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो को कर दो शेयर एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो टिल देन डू टेक केयर भाई, अच्छे से ट्रेड करो, रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करो, साइकोलॉजी डेवलप करो, मनी मैनेजमेंट से के साथ ही आगे बढ़ो। बिना सीखे नहीं हो पाएगा। ये सब मत मिथ हटा लो कि मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया किसी के कहने पे अपन ट्रेड कर रहे, नहीं। आपको खुद का एक सेटअप बनाना पड़ेगा, जो कि मेरा फेवरेट सेटअप है भाई, ट्रेंड लाइन रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। कि मार्केट अगर ये टूटा ट्रेंड लाइन ना, यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन टूटा तो मैं अपन शॉर्ट करेंगे ही, रिटेस्ट पे शॉर्ट करके फर्दर टारगेट अचीव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, और एक दो सेटअप खुद का बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर गाइस टुडे। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर लर्निंग। ओके।